This story is brought to you by tapeatale.com. तो हमारी कहानियों की एक्सप्रेस जा पहुंची है अपने स्टॉप पर, जो है मेरा शहर। तो जहां मैं कुछ 16 साल का हूं और सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक का सफर तय होता है हमारे प्यारे चहीते पीयर प्रेशर के साथ। और जहां पे सैटरडे नाइट ऑल नाइट पार्टी नहीं, फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। तो कहानी का नाम है कन्फेशंस और ऑकवर्ड साइलेंसेस। दिल थाम कर सुनिएगा। आज हमारी कोचिंग की क्लास की हवा में घुसफुस और गुफ्तगू की महक घुली हुई थी। खुसफुस और गुफ्तगू इस बात की कि मिड टर्म में एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन कर रहा था। यू नो व्हेन यू मीट समवन न्यू एंड यू जस्ट क्लिक। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही बिल्कुल नहीं हुई थी। मम्मी ने टिफिन में चॉकलेट केक दिया था। यहाँ मेरा टिफिन को खोलना हुआ और इन जनाब का सबको कहना हुआ हाय, और फिर हुआ मेरे चॉकलेट ट्रफल केक एक्स्ट्रा चॉकलेटी एक्स्ट्रा आइसिंग का प्रोजेक्टाइल मोशन। अब केक गिरा था तो हमने भी कुछ सुरीले शब्द सुना दिए। मुझे क्या पता था कि हमारी आने वाली स्टोरी इस फर्स्ट इंप्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होने वाली है। सबके लिए खाना ऑर्डर हो रहा हो तो मेरे लिए हैप्पी फिश खुद ही ऑर्डर कर देना, सबके सामने मेरे लेम जोक्स पर हंसना और मेरी लाइफ की हर छोटी स्टूपिड डिटेल को याद रख लेना। ये था मेरी लाइफ का नया कंफर्ट कैरेक्टर ज़ील। हमारी कोचिंग के पास एक मोमो शॉप थी जहाँ जनाब ही मुझे पहली बार लेकर गए थे। इट हैड बिकम आवर गो टू प्लेस। एक दिन कोचिंग के बाद Zeel and I stayed back to finish our homework जल्दी to go to our momo shop. We went there and ordered our signature extra spicy double sharing momo plate. It was just another Friday night. हम random चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे when he suddenly held my hand and said, हार्दिक I love you. उसने मुझे बताया कि वो गे है और मेरे लिए फील करता है। उस समय दिमाग में हजारों ख्याल थे, पर हर ख्याल इतना भारी था कि लबों से एक शब्द नहीं कहने दे रहा था। वो सिग्नेचर लाइंस इट्स नॉट यू इट्स मी आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड जिनका मैंने रट्टा लगा रखा था, आज मुंह से ही नहीं निकल रही थी। ऑल आई कुड डू वाज गेट अप एंड लीव। उसके बाद Zeel ने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी और मैं तो प्रिटेंड कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। बट अब हमारे कॉल्स पर केवल क्लास मटेरियल्स की बातें होती थी। अब हमारे हे ब्रो वाले हैंडशेक्स फीके पड़ चुके थे। अब हम एक दूसरे को देखकर हंसा नहीं, बस स्माइल पास कर दिया करते थे। और इस पूरे प्रोसेस के बीच में हमारे बीच डेवलप हुआ दुनिया का सबसे इरिटेटिंग कंडीशन, ऑकवर्ड साइलेंस। मैं उसे कहूंगा तो क्या कहूंगा, कुछ गलत कह दिया तो वो क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा। इट वॉज लाइक 6th ग्रेड ऑल ओवर अगेन बट बिटर। मैं उसे बहुत मिस करता था यार, पर हमेशा खुद को डांट कर चुप करा दिया करता था। वो गे है और मेरे लिए फील करता है। आई कैन नेवर फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशंस, राइट? मैं इतना कंफ्यूज्ड कभी नहीं था। क्या मैं भी गे हूं? नहीं, बट अगर नहीं तो व्हाई कांट आई स्टैंड द थॉट ऑफ इवन बीइंग विदाउट हिम? मैं शायद ये रियलाइज करना भूल गया था कि किसी को याद करने के लिए उनके लिए रोमांटिक फीलिंग होना तो जरूरी नहीं। क्या एक नॉर्मल के टैग की इज्जत बचाने के लिए एक रिश्ते की शिद्दत गवा देना ठीक है? उससे 1000 सवाल पूछने को दिल करता था, पर हर सवाल सांसों में जाकर उन्हीं को घोट दिया करता था। हाँ, उसका उतरा चेहरा देखकर ये दिल भी रो लिया करता था, पर एक भी जज्बात का जिक्र लफ्जों से नहीं हुआ करता था। आफ्टर ऑल दिस लॉन्ग टॉर्चर, वन डे आई सॉ Zeel गोइंग टू आवर मोमो शॉप। मैं बिना सोचे समझे उसके पीछे चल दिया। इट वॉज लाइक मैं उल्टे कदमों से आगे बढ़ रहा हूँ। आई वेंट देयर एंड देयर वाज Zeel सिटिंग विद अ एक्स्ट्रा स्पाइसी डबल शेयरिंग मोमो प्लेट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो हमारे स्पॉट पर बैठा था और वहाँ मेरी जगह खाली थी, तो मैं भी एक मिसिंग पजल की पीस की तरह जाके वहाँ पे फिट हो गया। एंड उसके बाद हमारी टुकड़ों में टूटी फूटी पूरी कॉन्वर्जेशन कुछ ऐसी थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट Do you ever get scared from kabhi, you know, I miss you, but I'm not. That's what I thought. But I don't want things to change. I see. Well, do you at least want to share the plate? Why not? Is this totally messed up? Yeah, totally. उसके बाद साइलेंस था। नहीं, इस बार ऑकवर्ड नहीं, क्योंकि ये साइलेंस मैंने कभी उसकी साइड से पहले सुना ही नहीं। मैं तो अपने प्रेजुडिस का बोझा लेकर इसके एक साइड फंस चुका था ना। इस साइलेंस में कंफर्ट था, मैं और Zeel थे, कोई टैग्स, प्रॉमिसेस, एक्सपेक्टेशंस नहीं। इस साइलेंस कभी इतना सूदिंग था ही नहीं। यू नो, वी कांट काउंट द नंबर ऑफ इमोशंस वी फील। हम क्या करते हैं,
उन्हें टैग करने लगते हैं। वो मेरा प्यार है या मेरा यार है? वेट, प्यार है तो फर्स्ट टाइप वाला है, सेकंड टाइप वाला? क्या मैं सच में खुश हूँ या ये एक दिन की हैप्पीनेस की वेव है? क्या मैं उसे सच में चाहता हूँ या ये एक दिन की उसकी क्रेव है? अरे कांट वी जस्ट स्टॉप एंड एक्सेप्ट आवर ओन इमोशंस विदाउट कर्सिंग देम विद दिस कीड़ा ऑफ ओवरथिंकिंग? अगर करते ना तो साइलेंसेस इतने ऑकवर्ड होते ही नहीं। अगर करते ना तो साइलेंसेस शायद इतने साइलेंट होते ही नहीं।